मौसम सुहाना था। बारिश की बूंदें टप टप बरस रही थीं। दोनों दोस्त मदन और दिनेश, जो कि एक दूसरे के समधी भी थे, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मदन ने अपनी बेटी दिव्या की शादी दिनेश के बेटे रवि से की थी। दोनों दोस्त बिजनेस में आधे आधे के पार्टनर थे। वर्षों पुरानी दोस्ती को ये शादी कराकर रिश्तेदारी में बदल दिया था। दोनों की गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ रोज शाम को जाम टकराते थे। 2 दिनों से दिनेश का बेटा रवि, जो कि मदन का दामाद भी था, घर नहीं आया था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। मदन और दिनेश दोनों बहुत परेशान थे। मदन की बेटी दिव्या, जो कि दिनेश की बहू थी, अपने पति रवि की फिक्र में उसका रो रो कर बुरा हाल था। वो माँ भी बनने वाली थी। मदन और दिनेश ने खूब खोजबीन की। रवि के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस को भी लिखवाई थी। पुलिस से मिली खबर सुन वे गिरते पड़ते लखनऊ के पास के बर्ड सेंचुरी के करीब पहुंचे। कार सड़क के दूसरी ओर रुकवाकर दोनों उतरे। मन ही मन अपने आराध्य देव से मना रहे थे यह खबर झूठी निकले। दोनों सड़क पार कर पहुंचे। दिनेश के जवान बेटे रवि की लाश सड़क किनारे पड़ी थी। तभी पीछे से आई चीख सुन मदन और दिनेश पीछे पलटे। चीख दिव्या की थी। वो दोनों भूल ही गए थे कि कार में वो भी बैठी थी। बहुत रोकने पर भी वो साथ आ गई थी। पति के शव को तो नहीं, पर कुर्ते के रंग को वह दूर से ही पहचान गई। अपने हाथों से सोने का बटन कुर्ते पे लगाकर पति को पहनने के लिए दिया था। वह बदहवास सड़क को पार करने के लिए दौड़ पड़ी और तेज रफ्तार से आते ट्रक से टकरा गई। दोनों दोस्त ये देखकर जड़ हो गए। कोई भी शब्द उनके मुंह से निकल नहीं पा रहा था। दोनों दोस्तों के बच्चों की लाश सड़क पर पड़ी थी। तभी उनकी कार का ड्राइवर विनोद दौड़ता हुआ आकर चीख पड़ा। तब जैसे दोनों होश में आए और उनकी आंखों के सामने वर्षों पुरानी यादें आने लगी। 15 साल पहले दोनों हनुमान मंदिर से दर्शन करके फटाफट रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। दोनों हनुमान जी के उपासक थे, लेकिन एक कमी थी। दोनों नारी सौंदर्य का भी शौक रखते थे। स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन पहले से ही स्टेशन पर आ पहुंची थी। दोनों ने फटाफट ट्रेन पकड़ी। दोनों का सफर मजे में कट रहा था। दोनों घर से ही अपनी पानी की बोतल में मदिरा मिला के लाए हुए थे। पीते और ताश खेलते हुए दोनों की नजर पास के बर्थ पर अकेली बैठी हुई खूबसूरत भरे शरीर वाली युवती पर पड़ी। दोनों उसको देख भद्दे मजाक करने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो खड़ी हुई, तब इन दोनों को पता चला असल में वो युवती भरे शरीर की इसलिए लग रही थी क्योंकि वो गर्भवती थी और किसी को फोन कर कह रही थी कि बड़ी पूजा पाठ और मन्नतों के बाद ही खुशखबरी मिली है। बस जब बच्चा दुनिया में आ जाएगा, उसके हाथ से हनुमान जी के मंदिर जाके चोला चढ़ाऊंगी। दोनों दोस्त नशे में धुत उसकी तरफ देख के व्यंग कस रहे थे कि ये तो 2 in 1 निकली। और कब दोनों सो गए पता ही ना चला। सुबह अंधेरे में ही ट्रेन कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन के बाहर विनोद गाड़ी लेके खड़ा था। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे और गाड़ी लखनऊ की ओर दौड़ पड़ी। आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। दोनों दोस्तों का रात का नशा अभी उतरा नहीं था। अभी भी दोनों की आंखों में नशे की खुमारी थी। मदन ने कार किसी चाय की दुकान पर रोकने को कहा। विनोद समझ गया कि दोनों ने रात को खूब चढ़ाई है। वो ड्राइवर के साथ साथ उन दोनों के काले कारनामों का राजदार भी था। दिनेश ने कहा, अरे चाय क्या पीनी है, मौसम तो इसका है, कहकर बैग से बोतल निकाली और मुंह लगा ली। नशा कम होने के बदले और बढ़ गया। विनोद ने एक ढाबे के पास गाड़ी रोकी। अभी भी अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था। बारिश भी तेज हो गई थी। तभी ठीक गाड़ी के आगे एक टैक्सी रुकी, जिसमें से ट्रेन वाली युवती निकल रही थी। शायद वो भी ढाबा देख के चाय पीने के लिए रुकी थी। उसे देख दोनों की आंखें मक्कारी से चमकने लगी। उन्होंने विनोद से कुछ कहा। पहले विनोद ने चारों तरफ देखा, फिर घुमा के गाड़ी सीधे युवती के आगे लगाई। इससे पहले कि वो महिला कुछ समझ पाती, गाड़ी के पीछे का गेट खोल दोनों ने उसे अंदर खींच लिया। गाड़ी के काले शीशे बंद कर गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी। हाथ पैर मारती महिला चीख रही थी, छोड़ दो, मैं माँ बनने वाली हूँ, भगवान से डरो।
विनोद ने हड़बड़ा कर कहा, साहब जी बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो माँ बनने वाली है, ये तो पाप हो जाएगा। और उसने एक झटके से गाड़ी रोक दी। जब तक किसी की समझ में बात आती, वो युवती गाड़ी का गेट खोल के सड़क पर भागने लगी और दूसरी तरफ से आते एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। उसकी दर्दनाक चीख आसमान का सीना भी चीर रही थी। उसकी चीख सुन पास के पेड़ों से पक्षी भी उड़ गए। तीनों भागकर उसके पास पहुंचे। उसकी आंखें बंद हो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, वह दर्द से तड़प रही थी। उसने अध खुली आंखों से उन्हें देखा। लड़खड़ाती और दर्द भरी आवाज में उसने कहा, तुम्हारा वंश कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। उसने आखिरी सांस ली और उसकी अध खुली आंखें ऐसे पथरा गई जैसे वो आंखें उन्हें ही देख रही हों। विनोद पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, साहब जी, वो माँ बनने वाली थी। उसने जो बद्दुआ दी है खाली नहीं जाएगी, वो पूरी होकर रहेगी। देखिए उसकी आंखें जो मरने के बाद भी घूर रही हैं, प्रायश्चित तो करना ही होगा। दोनों दोस्तों का नशा उतर चुका था और दोनों हड़बड़ाए भी हुए थे। मदन ने विनोद को डांटते हुए कहा, जल्दी चलो, कोई इससे पहले कि देख ले। तुरंत सब गाड़ी में बैठ के लखनऊ की ओर चल दिए। गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा था। लखनऊ पहुंचते ही विनोद ने गाड़ी हनुमान मंदिर पर जाकर रोकी और भगवान की मूर्ति के आगे साष्टांग दंडवत करने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। सभी लोग और पुजारी देखने लगे। दिनेश ने फटाफट उसको हाथ पकड़ के उठाया और वहां देखने वाले सब लोगों को ये सफाई दी कि बेचारा बहुत बीमार है और फौरन उसको गाड़ी में ले आए और एक दूसरे से ये वादा लिया कि इस बारे में ना किसी को बताएंगे और ना ही आपस में भी इस घटना का जिक्र करेंगे। और धीरे धीरे वो सब अपने परिवार और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीते हुए इस बात को भूल गए। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद उसी सड़क पर, उसी जगह पर अपने बच्चों का फैला हुआ खून देख उन्हें लग रहा था मानो उस सड़क से अभी भी दर्द भरी करहाने की आवाज सुनाई दे रही थी कि तुम्हारा वंश कभी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है। आज, कल, 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। इसीलिए कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी कर्मों का खेल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।